हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे पैराग्राफ टैब। पैराग्राफ टैब के लिए सबसे पहले हमें कुछ पैराग्राफ लेने होंगे। इस तरीके से रैंड फंक्शन से हमने 3 पैराग्राफ्स यहाँ पर ले लिए हैं। पैराग्राफ टैब में सबसे पहले आता है यहाँ पर बुलेट्स एंड नंबरिंग। इनकी हेल्प से हम लोग अपने टेक्स्ट के ऊपर बुलेट्स लगा सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी बुलेट्स हम यहाँ से लगाना चाहें हम उस पर क्लिक करेंगे, वो बुलेट हमारे पैराग्राफ पर आ जाएगा। बुलेट्स हमारे जब भी एंटर मारते हैं तो उसके साथ खुद ही ऐड होते चले जाते हैं, हर एक एंटर के साथ ही एसोसिएट हो जाते हैं। तो इस तरीके से बुलेट्स यहाँ पर लग जाएंगे। बुलेट्स हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा बुलेट है जो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है और हम लाना चाहते हैं उसको, तो डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाएंगे और सिंबल्स में जाकर हमें यहाँ पर बहुत सारे बुलेट्स दिख जाते हैं। ये सिंबल फॉन्ट है, इसके अंदर बहुत सारे बुलेट्स हमारे पास हैं, हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई और बुलेट्स हम लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर फॉन्ट बदल देंगे, सिंबल्स में जाएंगे। यहाँ पर कुछ फॉन्ट होते हैं जैसे विंडिंग्स, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें काफ़ी बुलेट्स हमें मिल जाते हैं, ये हम देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। या फिर हमारे पास और फॉन्ट स्टाइल हैं विंडिंग से रिलेटेड ही। एक ये हमारे पास है विंडिंग 2, इसमें भी हमारे पास बहुत सारे बुलेट्स हैं। और इसी तरीके से विंडिंग 3 है, इसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे बुलेट्स हैं जो हम लगा सकते हैं। तो ये सब बुलेट्स हम लोग लगा सकते हैं। बुलेट्स को अगर हम कलर देना चाहें या कोई स्टाइलिंग करना चाहें तो हम लोग फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग फॉन्ट कलर से एक कलर सेलेक्ट करेंगे जो कि बुलेट्स के ऊपर लग जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बुलेट्स के ऊपर कलर लगा सकते हैं। अगर कुछ बुलेट्स हमारे पास टेक्स्ट में है और उसके ऊपर अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो वो भी हम लोग लगा सकते हैं। उसके लिए हम लोग सिंबल में जाएंगे और यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट बुलेट्स हम लोग लेंगे। जैसे हमने यहाँ से सपोज इसको बुलेट्स बना दिया, ओके। अब इसको अगर हम लोग अंडरलाइन करना चाहें तो इसको फॉन्ट में जाएंगे हम लोग और यहाँ पर अंडरलाइन इसके ऊपर जो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। अंडरलाइन का कलर हम लोग लेना चाहें तो हम यहाँ से अंडरलाइन का कलर भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम लोग ये बुलेट्स लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, बुलेट्स के जगह पर अगर हम सिंबल न लगाकर कोई पिक्चर लगाना चाहें तो हमारे पास पिक्चर्स हैं यहाँ पर बहुत सारी पड़ी हुई। किसी भी पिक्चर को हम एज ए बुलेट यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और ये पिक्चर यहाँ पर एज ए बुलेट आ जाएगी। अगर हम लोग पिक्चर अपने सिस्टम में से उठाकर लगाना चाहे तो उसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करने के बाद उस पिक्चर को हमें सेलेक्ट करना होगा। लाइक मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ, ओके करेंगे और इस पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे, ओके। तो हम देख सकते हैं कि पिक्चर हमारी बुलेट्स बन गई है। और ये फॉर्मेटिंग जो डबल लाइन की अंडरलाइन की इसके ऊपर आ रही है, इसको हटाने के लिए हमें वापस यहीं पर जाना होगा, लेकिन उसके लिए वापस हमें इसे एज ए फॉन्ट में लेना, और सॉरी सिंबल हमें या तो फॉन्ट में लेंगे तभी वो ऑप्शन ऑन हो पाएगा। फिलहाल हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। ये हमने यहाँ पर पिक्चर और सिंबल को एज ए बुलेट्स लगाए हैं। अब अगर हम किसी नंबर को एज ए बुलेट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास नंबर है। अगर हम अल्फ़ाबेट लेना चाहते तो ये ABCD है हमारे पास, और हम रोमन नंबर लेना चाहते थे, ये रोमन नंबर हमारे पास एज ए बुलेट आ जाएंगे। अगर हम पूरे 1 2 3 इस तरीके के फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो ये भी हमारे पास यहाँ पर है। हम इनमें से 1 2 3 को भी या फर्स्ट सेकंड थर्ड को भी लगा सकते हैं। एक चीज़ इसमें ये आती है कि इनका अलाइनमेंट होता है। हम यहाँ पर डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पर इनका अलाइनमेंट है। अगर हम लोग इसको लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं तो हमारा टेक्स्ट लेफ़्ट साइड इक्वल हो जाएगा और राइट साइड ये टेक्स्ट को आगे की तरफ पुश करेगा और ये जिगजैग हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर जाकर इसको सेंटर्ड अलाइन कर देते हैं तो भी ये हमारे टेक्स्ट को इस तरीके से अरेंज करेगा, ये सेंटर्ड में आ जाएंगे हमारे बुलेट्स और टेक्स्ट हमारा इस तरीके से अरेंज रहेगा। अगर हम लोग इसको लेफ़्ट अलाइन राइट अलाइन कर देते हैं
तो इसकी राइट साइड इक्वल हो जाएगी और ये टेक्स्ट भी उसके कम साथ इक्वल रहेगा, बट ये साइड हमारे बुलेट्स की जिगजैग हो जाएगी। तो इसकी इस ऑप्शन की हेल्प से हम लोग बुलेट्स का अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बुलेट्स ऐसे हैं जो वहाँ पर नहीं है जिस लिस्ट से हमने इनको उठाया था, तो यहाँ पर बहुत सारे बुलेट्स हैं जो हम लोग यहाँ से भी लगा सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर लगाना चाहें तो हम ये यहाँ पर लगा सकते हैं। ये ऑप्शन हमें शुरुआत में यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं, तो हम अंदर से जाकर इन ऑप्शन को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये बुलेट्स एंड नंबरिंग का तरीका है। इसकी हेल्प से हम लोग लिस्ट भी बना सकते हैं। सपोज़ ये हमारा एक सिंपल बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन है, हम यहाँ पर लगा देते हैं। हमने सिंपल बुलेट्स लगा दिया है। अब ये सपोज़ हमारी मेन हेडिंग है और यह हमारी सब हेडिंग है या सब टॉपिक है, तो इसको हम लोग यहाँ से इसका लेवल चेंज कर देते हैं। तो लेवल चेंज करने से इसका इंडेंटेशन थोड़ा सा कंपेरेटिवली टू दिस पैराग्राफ बढ़ जाएगा। इसको मैं सेलेक्ट करके और ज़्यादा सब हेडिंग में ले जा लेता हूँ तो ये उसके अंडर में आ जाएगा। ये देख सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से ये बुलेट्स भी हम देख सकते हैं चेंज हो रहे हैं। इस तरह के स्टाइल्स के ऊपर भी हमारे पास बुलेट्स होते हैं लगाने के लिए, जो हम यहाँ से लगा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर कई ऑप्शन हमारे पास हैं। ये अगर हम खुद अपने बुलेट्स बनाना चाहते हैं इस तरह के स्टाइल के लिए, जहाँ पर हमने लिस्ट के लेवल को चेंज किया हुआ है, तो हम यहाँ पर जाएंगे डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। हम अपनी एक लिस्ट खुद डिफाइन करेंगे मल्टी लेवल के लिए। बल्कि इससे भी अच्छा हम लोग यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट लेवल के लिए मैं बोलता हूँ कि हम लोग एक पिक्चर लगाएंगे, ये वाली। सेकेंड लेवल के लिए हम बोलते हैं कि हम लोग एक सिंबल लगाएंगे यहाँ से। सपोज़ हम ये वाला सिंबल लगाएंगे। और थर्ड लेवल के लिए हम लोग एक नंबर लगाएंगे, सपोज़ ये। ओके, तो हम देख सकते हैं वही चीज़ें यहाँ पर अप्लाई हो गई हैं और वो स्टाइल इस डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पर बनकर सेव हो गया है। तो और फाइल्स और डेटा के ऊपर भी हम उसको इसी डॉक्यूमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अदर डॉक्यूमेंट के लिए वो सेव नहीं हुआ है। तो इस तरीके से लिस्ट स्टाइल हम अपना भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये टॉपिक था जिसके अंदर हमने कवर किया बुलेट्स एंड नंबरिंग के बारे में। नेक्स्ट इसके अंदर आता है इंडेंटेशन। यहाँ पर हम दोबारा से पैराग्राफ डाल देते हैं और इनको इंडेंट करते हैं। सपोज़ पहला पैराग्राफ है, इसको मैं सेलेक्ट करके राइट साइड इंडेंट करता हूँ, तो इसकी डिस्टेंस इस पेज मार्जिन से, ये जो हम देख रहे हैं, बढ़ती चली जाएगी जितना भी हम इसको इंडेंटेशन देता चला जाएंगे। अगर हम इसको लेफ़्ट इंडेंट करेंगे तो ये मार्जिन कम होता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग इंडेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट। इसमें टेक्स्ट को अरेंज कर सकते हैं हम अल्फ़ाबेटिकली। अगर हम पैराग्राफ के ऊपर इस ऑप्शन को लगाते हैं तो इसका खास इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर हम कुछ इस तरीके का टेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6, तो हम देख सकते हैं अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में है। यहाँ से हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहें तो ये टेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में लग जाएगा, और असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहें तो असेंडिंग ऑर्डर में ये टेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई डेट है, लाइक हमने लिखा 5 सितंबर 2020, 6 सितंबर 2020, 7 सितंबर 2020, और इस सारे को सेलेक्ट करके हमने बोला डिसेंडिंग, तो ये डेट सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगा। हम देख सकते हैं 7-6 हो गया है। और अगर हम इसको असेंडिंग बोल देते हो तो ये डेट सीक्वेंस हमारा सीधा हो जाएगा 5 6 7। सो लाइक दिस वी कैन चेंज डेट सीक्वेंस ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन। मीन्स हम टेक्स्ट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर कुछ नाम दिए, आमिर, समीर, तरुण और जाकिर। अब अगर हम इन टेक्स्ट को सेलेक्ट करके असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो इनमें ए ऊपर है, एस टी जेड, लेकिन अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो हम देख सकते हैं रिवर्स ऑर्डर हमारे सामने आ जाएगा, जेड टू ए, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली ये रिवर्स ऑर्डर में लग गए हैं।
तो इस ऑप्शन की हेल्प से टेक्स्ट को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास शो एंड हाइड पैराग्राफ मार्क्स। जैसे इस पर क्लिक करते हैं ये हमारे पैराग्राफ मार्क्स जितने भी हैं सबको शो कर देगा। इसके अलावा अगर टैब हमने लगाया है, टैब पे की प्रेस किया तो वो भी इस तरीके के सिंबल्स में दिख जाएगी। ये टैब की प्रेस कर रहा हूँ मैं, और अगर कहीं स्पेस है तो वो डॉट के सिंबल में हमें दिखाई देगा। तो इस तरीके से पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग है हमारे पास जितने टैब, स्पेस या एंटर लगे हुए हैं वो इसमें दिखाई देते हैं, और अगर हम इसको क्लिक कर देंगे तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। वो सब पैराग्राफ का मार्क्स वगैरह जितने भी हैं सब हाइड हो जाएंगे। एक ऑप्शन इसमें यह होता है कि हम लोग टेक्स्ट को, पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हैं। ये सेंटर अलाइन हो गया है, और यहाँ से हम दूसरा पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे, इसको हमने राइट अलाइन कर दिया है, और ये हमारा लेफ़्ट अलाइन ऑटोमेटिकली है ही। अगर हम इनको जस्टिफाई करेंगे तो जस्टिफाई से ये इक्वल हो जाएंगे। हम देख सकते हैं दोनों साइड इधर से और इधर से इक्वल हो जाएंगी। तो जस्टिफाई भी हम लोग कर सकते हैं। इनकी शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल L फॉर लेफ़्ट अलाइन, कंट्रोल R फॉर राइट अलाइन, कंट्रोल E फॉर सेंटर अलाइन, कंट्रोल J फॉर जस्टिफाई। तो ये सब की हम ट्राई कर सकते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल L प्रेस करेंगे, लेफ़्ट साइड ऑलरेडी है, कंट्रोल R क्लिक करेंगे तो राइट साइड हो जाएगा, कंट्रोल E से सेंटर और कंट्रोल J से जस्टिफाइड हमारा टेक्स्ट हो जाएगा। तो ये पैराग्राफ के अलाइनमेंट का ऑप्शन है। अब हमारे पास स्पेसिंग आती है। इसके लिए हम एक नई शीट ले लेते हैं, कंट्रोल N हमने प्रेस किया और एक नई डॉक्यूमेंट हम ले लेंगे। कंट्रोल N से हम लोग नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं MS ऑफिस वर्ड के अंदर। अब यहाँ पर सबसे पहले लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है, ये हमारे पास टेक्स्ट है। इसमें लाइन स्पेसिंग बाय डिफ़ॉल्ट 1.0 है, 1.5 करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, 1.15 सॉरी, और 1.5 से और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो ये 2.0 कर देंगे। मैक्सिमम यहाँ पर 3.0 है। इसके बाद भी अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाकर हम लोग इसको यहाँ से जितना ये बढ़ाएंगे ये बढ़ता चला जाएगा। अगर इसको वापस 1.0 करेंगे तो ये नॉर्मल आ जाएगा। और इसके बाद इसमें एक चीज़ हमारे पास आती है, ऐड टू पैराग्राफ, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। इस ऑप्शन को हम यहाँ पर इस पैराग्राफ पर देखेंगे, इस पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में यहाँ पर स्पेसिंग आएगी। हमने बोला ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक स्पेसिंग ऐड हो गई है। इस स्पेसिंग को अगर बढ़ाना है तो हम लोग लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके इसको 12 पॉइंट से जितना भी बढ़ाएंगे उतनी स्पेसिंग बढ़ जाएगी, और कम करने के लिए भी हम वो वहीं पर जाकर इसको कम कर देंगे। अगर इसको रिमूव करना है तो इस ऑप्शन को बंद कर देंगे, ये रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से आफ्टर पैराग्राफ लगाना चाहते हैं तो हम लोग ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ के बाद स्पेस यहाँ पर आ जाएगा, और बढ़ाने के लिए यहीं से जाकर हम लोग इसको नीचे वाले ऑप्शन से बढ़ा देंगे, और कम करने के लिए भी वहीं से हम इसको कम करेंगे। रिमूव अगर हम करना चाहते हैं तो रिमूव करने के लिए हम लोगों को यहीं से इसको रिमूव करना होगा। तो ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है और पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम इसको एग्जैक्टली कर देते हैं और जितना पॉइंट्स हम छोटा कम या ज़्यादा करेंगे उतना ही एग्जैक्टली हो जाएगा, चाहे इससे डेटा का फॉर्मेट ही ख़राब हो जाए। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास है, वापस करेंगे तो हमारे पास डेटा नॉर्मल आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली से वो उतना ही उसको स्पेसिंग कम कर देता है कि टेक्स्ट बिल्कुल एक दूसरे में शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट शेडिंग, अगर हम लोग टेक्स्ट के पीछे शेडिंग लगाना चाहते हैं तो हमारे पास शेडिंग का ऑप्शन दिया गया है। हम यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर अलग अलग तरीके से शेडिंग लगा सकते हैं। ये सब शेडिंग लगाने के ऑप्शंस हैं जो हम लोग लगा सकते हैं। अगर इनको हटाना है तो हम यहीं से इसको नो कलर करेंगे, शेडिंग हट जाएगी। पैराग्राफ अगर हम लगाना, पैराग्राफ के ऊपर अगर हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो हमारे पास बॉर्डर के बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। बॉटम बॉर्डर से बॉर्डर बॉटम में आएगा, टॉप बॉर्डर से बॉर्डर टॉप में आएगा, लेफ़्ट से लेफ़्ट में आएगा, और राइट से
राइट बॉर्डर अरेंज हो जाएगा। अगर ये सारा बॉर्डर हम एक साथ लगाना चाहते हैं तो पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं, नो बॉर्डर, सारे बॉर्डर हट गए। फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पर फ्रेम, ये इससे इस बॉर्डर चारों एक साथ आ जाएंगे। अगर हम इंटरनल बॉर्डर भी लगाना चाहते हैं तो हम इस ऑल बॉर्डर को क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के बीच में भी जहाँ जहाँ पर पैराग्राफ है वहाँ पर बॉर्डर आ जाएंगे। और इनको हटाने का तरीका है, हम लोग यहाँ से नो बॉर्डर कर देंगे तो ये हट जाएंगे। अगर हम बॉर्डर से बीच में लेना चाहते हैं पैराग्राफ के तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, सिर्फ इससे बॉर्डर यहाँ पर आएंगे। तो इस तरीके से बॉर्डर अरेंज हो सकते हैं। अगर हमारे पास टेबल है, हम यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं और उसमें बॉर्डर्स को हम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहीं पर आएंगे और अभी नो बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर सारे हट जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसमें बोलते हैं सिर्फ वर्टिकल बॉर्डर चाहिए तो वर्टिकल बॉर्डर आ जाएंगे सिर्फ। और अगर हमने बोला हमें हॉरिजॉन्टल बॉर्डर चाहिए तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों बॉर्डर हमारे पास आ गए हैं। और नो बॉर्डर करेंगे तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। ये जो हमें ग्रिड लाइंस दिख रही हैं इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहीं पर से यहाँ पर जाएंगे, हम व्यू ग्रिड लाइन को बंद कर देंगे तो हमें टेबल बिल्कुल दिखनी बंद हो जाएगी। ड्रॉ टेबल और ये ऑप्शन भी है, ये हम टेबल वाले चैप्टर में कवर करेंगे, यहाँ पर हम इसको नहीं लेंगे। डायगनल्स और एंटी डायगनल्स हम लोग कर लेते हैं। ये भी बॉर्डर्स होते हैं जो हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो और हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं डालना चाहें तो हॉरिजॉन्टल लाइन डाल सकते हैं इस तरीके से। इस पर क्लिक करके हम लोग इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं और इसकी थिकनेस को बढ़ा घटा सकते हैं। और यहाँ से इसकी हाइट को हम इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। हम खुद भी इसको यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये हमारा लाइन का ऑप्शन है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।